बोल वृंदावन बिहारी लाल की ये शुक्र शनिचर राहु केतु तब तक परेशान करेंगे जब तक आप बिहारी जी को दर्शन नहीं करोगे। और जिस दिन से आप बिहारी जी के हो जाओगे राहु केतु आपकी तरफ देखेंगे नहीं। आप कहोगे कैसे? तो ध्यान से सुनो। आप भगवान के क्या बन गए? भक्त बनना चाहते या पुत्र बनना चाहते या मित्र बनना चाहते या अगर बाजुओं में दम हो तो शत्रु भी बन सकते हो, पर होना चाहिए बल। तो आप क्या संबंध बनाना चाहते हो भगवान से? कुछ भी बना लो, पुत्र बन जाओ, मित्र बन जाओ, मान के चलो आप पिता भी बन जाओ। भगवान तो कहते हैं मुझसे संबंध तो बनाओ, वही तो कह रहे हैं। कामं क्रोधं भयं स्नेहं ऐक्यं सौहृदमेव च। भगवान से संबंध बना लो, चाहे काम से, चाहे क्रोध से, चाहे प्रेम से। और संबंध कौन सा? कोई भी। आप चाहे तो भाई बना लो, चाहो तो बेटा बना लो। उदाहरण खूब है, कितनों ने भगवान को भाई बनाया, कितनों ने बेटा, कितनों ने बाप, कितनों ने पुत्र, कितनों ने मित्र और कितनों ने पति बनाया। भगवान सबको मिले। कितनों ने शत्रु बनाया, कंस इत्यादियों ने। भगवान मिले कि नहीं मिले? बस संबंध होना चाहिए भगवान से। जब आपका भगवान से संबंध हो गया तो आपने भगवान को अपना मित्र बना लिया, अथवा आप भगवान के पुत्र बन गए, तो भगवान के आप पुत्र बन गए। अब सबसे पहले आपको सबसे खतरनाक ग्रह कौन सा लगता है बताओ? शनि, बड़ा खतरनाक ग्रह। एक बार नारद जी को मिल गया शनि। नारद जी से कहता है, नारद जी राम राम, कैसे हो? नारद जी बोले बस तुम्हारी नजर से बचे थे तो बढ़िया है। आपकी नजर नहीं पड़ी थी तो बढ़िया चल रहा था। बोले अब सोच रहा हूं, अकेली हाथ में वीणा है। महाराज पहले ले लो, पहले ही ले लो। शनि जिसको देख ले वे महाराज बड़ा खतरनाक। एक बार लक्ष्मी की और शनि की आपस में हो गई। लक्ष्मी कहती मैं महान, शनि कहता मैं महान। अब निर्णय भगवान से कराया। भगवान बोले मैं बिल्कुल चक्कर में नहीं पड़ूंगा। क्यों? जब शनि की 7.5 लगी थी तब राम जी को 14 वर्ष का वनवास मिला था। भगवान बोले अगर मैंने कहा कि शनि तू छोटा तो पता कब 7.5 बन के लग जाए। अब भगवान ने कहा अगर मैं कहूंगा कि शनि महान तो देवी गुस्सा हो जाएगी, तो रोटी बनना बंद। क्या करें? भगवान ने कहा देखो भाई, निर्णय घर के व्यक्ति से नहीं, बाहर किसे होना चाहिए। उसी वक्त आए थे नारद जी दर्शन करने, तो पकड़ लिया नारद को, ये बाहर का है। बताओ प्रभु तुम ही बताओ, दोनों में कौन महान? नारद जी बोले जिसका उत्तर, जिसका निर्णय ठाकुर जी नहीं कर पाए मैं क्या करूंगा। पर भगवान ने कहा नारद तुमको करना पड़ेगा। तो नारद ने कहा देखो मैं ऐसे नहीं मानूंगा, कौन महान? बोले दोनों लोग चल के दिखाओ। अब दोनों चले, लक्ष्मी गई और फिर आई, शनि गया फिर आए। तो नारद जी कहते देखो मैं बुरा मत मानोगे, निर्णय मानोगे? बोले पक्का मानना पड़ेगा। बोलो बिल्कुल मानेंगे। तो देखो सच बताऊं, शनि से कहा देखो महाराज जब तुम जाते हो तो बहुत अच्छे लगते हो, और लक्ष्मी से कहा जब तुम आती हो तो अच्छी लगती हो। अब दोनों चक्कर में फंस गए। बात तो सही है, लक्ष्मी आती सबको अच्छी लगती है, जाती किसको जाती लक्ष्मी अच्छी लगती है? प्राण चले जाए पर पॉकेट का नोट न जाए। कहते ना चमड़ी जाए पर दमड़ी
और शनि जाति अच्छा लगता है। भैया इस शनि ने किसी को नहीं छोड़ा, सबको। एक बार शंकर जी के पास पहुंचा, बाबा सावधान, क्या बात है? बोले 7:30 आ रही है। शंकर जी ने कहा हम पे है ही का, पहाड़ पे रहते हैं, कब आ जाएं? शंकर जी ने कहा आज मौका दो, कल आ जाना। ठीक है। शंकर जी ने सोचा और तो मेरा कुछ बिगाड़, क्योंकि शनि आता तो बहुत उठापटक करता है, बहुत कोर्ट कचहरी कराता है, बहुत व्यवसाय में बड़ा घाटा देके जाता है, बहुत मकान बदलवाता है, पैर में आ जाए तो घुमाता है, मस्तक में आ जाए तो बुद्धि घुमाता है। शंकर जी ने कहा और तो हम पे कछु है ना है, पर डर तो है ही, क्यों पार्वती और छोरा तो है ही ना गणेश, हमारा नहीं करेगा तो इनका बिगाड़ेगा। तो शनि ने कहा एक काम करो, पार्वती देवी इधर आओ। कहो महाराज तुम कुछ दिन के लिए मायके चली जाओ गणेश कार्तिक को लेके। पार्वती ने कहा ठीक है, माताएं कभी मना कर ही नहीं सकती मायके को, तो चाहे आज ही आई हो।